वेलकम टू इलेक्ट्रिक लॉजिक। गाइस, आज का टॉपिक है कि एक पीएलसी प्रोग्रामर होने के बाद आपको कितना ट्रैवलिंग करना पड़ता है और कैसा एक्सपीरियंस रहता है। इस वीडियो में सिर्फ पीएलसी प्रोग्रामर के शुरुआत के 4-5 साल की ट्रैवलिंग बताई जाएगी, क्योंकि 4-5 साल के बाद ट्रैवलिंग बहुत कम हो सकती है, क्योंकि एक्सपीरियंस के बाद कंपनी में प्रमोशन होते हैं, जिसकी वजह से या तो आप साइट मना कर सकते हो या फिर ऑफिस से ही आप जूनियर इंजीनियर को साइट पे भेज के प्रोजेक्ट हैंडल कर सकते हो। इसमें मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, तो बिना टाइम फोड़े लेट्स स्टार्ट। गाइस, एक पीएलसी प्रोग्रामर साल भर में एवरेज 8 से 10 महीने साइट पे रहता है। इसका मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 80% ऑफ इस टाइम वो साइट पे ही गुजारता है और बचा कुचा 2-3 महीना ऑफिस में रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ ऑटोमेशन इंजीनियर इज़ द एसआई यूनिट ऑफ ट्रैवलिंग। कुछ इंजीनियर का लक रहता है जो उन्हें उनके ऑफिस में बैठ के डेवलपमेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, और कुछ इंजीनियर लोकल साइट करते हैं, पर उन्हें भी तो लोकल साइट पे ट्रैवलिंग तो करनी ही पड़ती है। हद तो तब है, मैंने मेरे कई कलीग्स को मेरे साथ ज्वाइनिंग होते हुए देखा था। उनकी ट्रेनिंग खत्म हुई, उसके बाद वो लोग साइट पे कमीशनिंग के लिए गए। भाई, तब से जो साइट पे गए, एक तो सीधा 1.5 साल के बाद ही मुझे दिखा, वो भी रिज़ाइन देने आया था और कुछ दिखे भी नहीं। मुझे तो लगता है जब इंजीनियर डायरेक्ट 1.5 साल के बाद कंपनी में पहुंचता है, तब एचआर डिपार्टमेंट के लोग भी कुछ ऐसा सोचते होंगे। तू है कौन रे? क्योंकि एक साथ मिलना होता ही नहीं। तो भाई, आपने पीएलसी प्रोग्रामर बनने का ठान लिया है तो आपको ट्रैवलिंग सूट होनी चाहिए, क्योंकि इस फील्ड में ऐसी सिचुएशन है कि आप एक साइट की कमीशनिंग कंप्लीट करके ऑफिस जाओगे तो आपको आपका मैनेजर अगले दिन सुबह ही नेक्स्ट साइट की टिकट बुक करके बोलेगा, भाई जाओ उस साइट पे उसकी कमीशनिंग स्टार्ट करो। कुछ बार तो एक दिन ऑफिस में बैठने का मौका भी नहीं मिलता। आप समझो बेंगलोर पे साइट पे हो और मैनेजर कॉल पे ही कहेगा आपका टिकट बुक हो गया है नेक्स्ट साइट के लिए, कल निकलो। तो इस तरह की सिचुएशन है। पर गाइस, इसमें प्लस पॉइंट भी है। सही में ये जॉब आपको बहुत सारे कंट्रीज़, सिटीज़ देखने का मौका देती है। वहाँ के लोगों से आप मिल सकते हो, वहाँ की लैंग्वेज, इन्वायरमेंट, संस्कृति आपको कंपनी के पैसे से फ्री में एक्सपीरियंस करने मिलेगा। आपको फ्लाइट से लेके मेट्रो, ट्रेन के सारे क्लासेस जाने का मौका मिलता है, जो कि और जॉब में शायद ही मिलता होगा। जनरल क्लास से भी जाना पड़ता है, ये तो मजबूरी में कभी कभी टिकट के बिना भी गया हूँ। फाइन पड़ी वो अलग बात है, जहाँ उबेर ओला रहता है अच्छी बात है, नहीं तो जो मिले बस, रिक्शा, कभी कभी 1-2 किलोमीटर चल के भी जाना पड़ता है। क्योंकि भाई, इंडिया में मैंने ऐसे साइट देखे हैं जहाँ पे आप जाते वक्त तो कैब से जा सकते हो, क्योंकि आप सिटी से कैब बुक करोगे, पर आते वक्त कैब नहीं मिलती ना रिक्शा, क्योंकि कई इंडस्ट्रियल एरिया में अभी तक रिक्शा कैब बुक नहीं होती, तो तब चल के भी आना होता है। ये जॉब आपको अलग अलग जगह का खाना एक्सपीरियंस करने का मौका देती है। आप साउथ में जाओ तो अलग तरह का खाना, वेस्ट में अलग तरह के खाने से काम चलाना पड़ता है। इस तरह से ट्रैवलिंग रहती है, मज़ा भी है और कई बार स्ट्रेसफुल जर्नी भी रहती है, क्योंकि एक हद तक कोई भी ट्रैवलिंग कर सकता है। उसके बाद मैंने खुद इंजीनियर्स को रिज्यूमे से ट्रैवलिंग हॉबी निकालते हुए देखा है। पर जो लोग इस तरह के अनोखे एक्सपीरियंस को लेना चाहते हो तो आप इस फील्ड में आ सकते हो। जो लोग सही में ट्रैवलिंग को एंजॉय करते हैं, अलग अलग जगह को देखने को पसंद करते हैं, तो आप आओ यार, अपना कुछ नहीं जाता, कंपनी पे करते हैं, आप मज़ा लूट सकते हो। और एक बात, जो फीमेल्स है, यदि आपको इस फील्ड में जॉब करनी है, आपको साइट नहीं रहती है, आपके लिए लॉजिक, स्काडा, HMI डेवलपमेंट का काम दिया जाता है, जो कि फैट के लिए ज़रूरी है। वो भी ऑफिस में बैठ के आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है इस फील्ड में। तो ये रही ग्राउंड लेवल की ऑटोमेशन इंजीनियर की ट्रैवलिंग कहानी। तो गाइस, बस इतना ही। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करो, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए बाय।